नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शाही थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की सीरीज़ में आपका वेलकम करता हूँ। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ-साथ ऐसी बहुत सारी मॉडलिटीज़ हैं जो हम पढ़ेंगे और समझेंगे। हमारी इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि अभी आज के ज़माने में जब से सब कुछ ऑनलाइन हो गया, उसके अंदर ढेरों सुविधाओं के साथ-साथ बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं। हमारा ऐसा बिल्कुल भी मोटिव नहीं है किसी के ज्ञान को आँकना, लेकिन हमारा इतना मोटिव ज़रूर है कि आप इस विषय को इतने अच्छे से समझें कि आपको क्लैरिटी हो जाए ये विषय वर्क कैसे करता है और ये क्लैरिटी हो जाए कि हमारा ये विषय किसी भी प्रकार की छोटी-मोटी रेमेडी का मोहताज नहीं है या छोटी-मोटी ऑब्जर्वेशन का मोहताज नहीं है कि किस प्रकार होरोस्कोप को रीड करना एक बहुत ही बड़ी एक आर्ट कहा जा सकता है इसको, तो इसको आपको कैसे समझना है ये मैं आप सबको बताता हूँ। हम लोग हमेशा से ही समझते आए हैं कि हमारे पास ऐसा एक बॉक्स बना होता है, हमारे पास ये हाउसेज़ होते हैं और इन हाउसेज़ को हम शुरू से ही समझते आए हैं और हमारे ही चैनल पर ऐसी कई वीडियोज़ हैं जिस पर इन घरों के बारे में बताया गया है। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5वाँ घर, छठा घर, 7वाँ घर, 8वाँ घर, 9वाँ, 10वाँ, 11वाँ, 12वाँ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो आपका लेसन नंबर 1 है, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, ये हमारा जैसे तन स्थान है, ये धन स्थान है, ये पराक्रम का स्थान है, ये हमारा माता का स्थान है, सुख स्थान भी कहा जाता है, ये संतान का है, ये कर्जे का घर होता है, ये शादी का घर है जिसको भार्य स्थान कहा जाता है और ये मृत्यु का घर है, ये भाग्य का घर है, ये कर्म कारोबार का घर है, ये लाभ का घर है और ये हानि का घर है। ऐसा आप लोगों ने कई बार पढ़ा, कई बार समझा और ऐसी हमारे ही चैनल के ऊपर हाउसेस को लेकर बहुत सारी वीडियोज़ हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ सेल्फ का मतलब हमारे हर चीज़ के है, हमारे सेल्फ से, हमारे करैक्टर से। बेसिकली ये हमारा जन्म का स्थान है, हमारी जन्म के समय में ये पोज़ीशन कैसी थी, वो हमें यहाँ से पता लगेगा। ये हमारा धन का स्थान है, ये हमारी ईटिंग हैबिट्स का स्थान है, ये हमारी स्पीच का घर होता है और इसी प्रकार ये हमारा अकमुलेशन का घर होता है, मतलब हमारे बैंक बैलेंस का घर होता है। और मैं ये भी चाहूँगा कि आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप अपने पास एक रजिस्टर्स लगाएँ और इस रजिस्टर के ऊपर ये लेसन दर लेसन लिखते जाएँ। ये हमारे साहस का घर है, ये हमारे शॉर्ट ट्रैवल का घर है, छोटी यात्राओं का घर है, ये हमारे माता का घर है, भूमि का घर है, वाहन का घर है, सुख का घर है। ये हमारे संतान का घर है, शिक्षा का है और लव लाइफ का है। ये रोग, ये ऋण, ये शत्रु का घर है। ये शादी का है और पार्टनरशिप का है। ये मृत्यु का घर है या हर टाइप के सीक्रेटिव का घर है। ये भाग्य का घर है और हमारे धर्म कर्म का घर है। ये पिता का घर है, सरकार का घर है और हमारे कारोबार का घर है। लाभ हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का घर है और बड़े भाई बहनों का घर है। जिस प्रकार ये 11वां घर हमारे बड़े भाई बहनों का है, ये घर हमारे छोटे भाई बहनों का है। ये मैं आपको इसलिए क्विकली बता रहा हूँ क्योंकि इसको हमें समझना कैसे है। ये हानि का घर है, जेल यात्रा का घर है, हॉस्पिटल का घर है और विदेश का घर है। तो आपके पास ये वीडियो है, आप इसको बड़े ध्यान से और बड़े आराम से इसको लिखें। अब यहाँ हमें समझना क्या है? ये चीज़ों के बारे में आपको पता लगा, आपको क्लैरिटी हुई और आपने इसको लिखा जो कि हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब समझने की कोशिश करनी है। अब हमें इसके बारे में बहुत ध्यान से ऑब्जर्वेशंस लिखनी है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन नंबर 1। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 का मतलब ये होता है कि हमारे हर घर की सिचुएशन, मैं आपको घरों के बारे में ही अब बहुत सारी वीडियोज़ में समझाने लगा हूँ। हमारे हर घर की सिचुएशन हमारे हालातों के ऊपर डिपेंड करती है। ज्योतिष की एक सबसे बड़ी रूट को समझने की कोशिश करना है। कहने का मतलब है
कि आप जो इसको माता भूमि वाहन सुख समझ रहे हो, जो आप हर वीडियो में पढ़ते हो, हर रील में सुनते हो, ये माता का घर है, ये भूमि का घर है, ये वाहन का घर है, ये सुख का घर है, ये एक्चुअल में हर उस चीज का घर है जो हमें खाना देती है। एक्चुअल में ये हर उस चीज का घर है जो हमें हमारी जिंदगी के अंदर हमें मन की शांति देती है, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा जो सुख है वो मन की शांति होता है। तो यहाँ पर एक चीज को मैं ध्यान दूंगा कि मान लीजिए मैं फर्स्ट हाउस की बात करूं, फर्स्ट हाउस की बात करते हैं आज हम। मैं ऐसे ही आपको एक एक घर के बारे में बताने की कोशिश करता हूं। अगर आप अपने जीवन के फर्स्ट हाउस की बात करते हो, इसको मैं ऐसे एक और वे में बनाता हूं। हमारा जो आज का तरीका है समझने का, ये हमारा लगन स्थान होता है, ये हमारा सेल्फ होता है, ये हमारी बॉडी होती है, ये हमारी शरीर होता है। यहाँ पर आपको ये बात समझनी है, ये घर किसी भी वे में अच्छा और किसी भी वे में बुरा हो सकता है। अब ये अच्छा कैसे होगा, बुरा कैसे होगा, ये जैसे जैसे हमारी सीरीज जो आगे बढ़ेगी आप सभी को क्लैरिटी आएगी और आप उस पर सीख सकेंगे। लेकिन क्या सिर्फ हमारे जन्म स्थान का घर अच्छा होने से क्या हम जीवन में बढ़िया हो जाते हैं? एक तौर पर तो ये बात सही है, क्योंकि हमारा सेल्फ अच्छा होगा तो हम क्या अच्छा करेंगे, हमारा स्वभाव अच्छा होगा, हमारी नेचर अच्छी होगी, हमें नेम फेम मिलेगा और हमें रिवॉर्ड मिलता है। हम अपने जीवन में अच्छा करते हैं। मतलब किसी के लगन का अच्छे होने का मतलब है कि अपने जन्म के बाद ही उसके जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें उसको जीवन में मिलने वाली हैं। और ये पहले घर का ताम-झाम हम इतने बड़े तरीके से करने वाले हैं कि आप पूछिए मत। लेकिन इस बात का हमें ध्यान क्या रखना है, कभी भी एक घर वर्क नहीं करता। हर चीज़ के लिए हर प्लैनेट अलग तरीके से वर्क करता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा सेल्फ है और आपने देखा होगा ना, ये हमारे लाभ का घर है और ये हमारे साहस का और एफर्ट्स का घर है। आप हमेशा से इस बात को याद रखिए। ये पहले तो आपको लर्न कर लेना है, अच्छे से इसकी क्रैमिंग कर लेनी है। लेकिन इसकी अगली बात, आपके सेल्फ अच्छा होने का कोई फायदा नहीं है अगर आपका तीसरा घर अच्छा नहीं है। तीसरा घर अच्छा क्या हो गया? आपके एफर्ट्स। एक साधारण सा इंसान अपने जीवन में जितना मर्जी तंदुरुस्त होगा, लेकिन अगर वो अपने जीवन में प्रयास नहीं करेगा तो उसके जीवन में उसके सेल्फ के अच्छा होने का कोई मतलब नहीं है। और अगर वो प्रयास भी कर रहा है, सेल्फ भी कर रहा है, लेकिन उसको जिंदगी में लाभ ही नहीं हुआ, तो उसके प्रयासों का भी कोई फायदा नहीं है। प्रयास तो हर इंसान करता है। तो हमेशा से ही इस बात का ध्यान रखें, जब आप किसी के भी लग्नेश को कंसीडर करें तो इसका मतलब उसके जीवन में एक अच्छी हेल्थ हो सकती है, अच्छा स्वभाव हो सकता है, अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन क्या उसकी जीवन में इच्छा पूर्ति होगी, लाभ होगा? क्या उसके जीवन में साहस और एफर्ट्स बढ़ेंगे? तो इसके लिए जब आप कभी भी अपने फर्स्ट हाउस को कंसीडर करते हो तो ये भूलिए मत, आपको अपनी कुंडली का 11वां और तीसरा घर भी कंसीडर करना होता है। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि ये अच्छे और बुरे कैसे होंगे घर, यही हमें आगे जाकर सीखना है। एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी, जो कि एक शुरू से गुरु शिष्य परंपरा की जर्नी रही है, उसका आज छोटा सा इनिशिएटिव लिया है। इसके लिए हमारी पूरी कोशिश होगी, कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता हर कमेंट का आंसर करना, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इस माध्यम से आपके साथ जुड़ें। कोशिश करेंगे रोज़ हम वीडियोस डालें, कोशिश करेंगे ये ऐसा विषय जो आज के ज़माने में बहुत ही छोटा हो गया, इसको हम थोड़ा बड़ा करें और आप सभी लर्न करें और इस विषय को आगे बढ़ाएं। इस इनकरेजमेंट के लिए आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि लोग जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कर पाएंगे इस विषय को उतना समझ पाएंगे। और हमारी पूर्ण कोशिश होगी कि आज जो हमने सिर्फ पहले घर को लेकर इनिशिएटिव लिया है,
उसको आगे इलैबोरेट करते रहें। ऐसे ही हमारा अगला लेसन दूसरे घर का होगा, तीसरे घर का होगा और हर घर को लेकर हम कुछ ना कुछ आपके लिए नॉलेजेबल लेकर आएँगे। इसके अलावा अगर आप हमारा फ्री वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स जॉइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन देंगे और जो हमारा एकेडमिक चैप्टर वाइज़ शॉर्ट कोर्स होता है, तो आप उसको जॉइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि नेक्स्ट हाउस को लेकर होगी। आज एक छोटा-सा इनिशिएटिव लेते हैं। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। आप कमेंट कीजिए ताकि हम एनकरेज होते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।